हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके सामने अकाउंटेंसी का पेपर लेके आया हूँ। ये सीबीएसई बोर्ड का पेपर है और इसका जो कोड है वो है 6761। ये अकाउंटेंसी का पेपर है +2 कॉमर्स का। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ अकाउंटेंसी लिखा है। 80 नंबर का ये पेपर था और इस पेपर में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो थे 34 और क्वेश्चन को दो पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया गया था बच्चों, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, तो पार्ट ए कंपलसरी था, बट जो पार्ट बी था उसमें दो ऑप्शन थे, एक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और दूसरा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो मैंने एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो है वो सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब मैं आपको मतलब पूरा पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ये है पार्ट ए। सही, स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट ए में है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड कंपनीज। यहाँ पे लिखा गया है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स। तो ये तीन पार्टनर्स हैं और इनकी जो रेशो है बच्चों, ओल्ड रेशो, वो है 5:3:2। डी वॉज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर। तो डी को एडमिट किया गया है, नए पार्टनर को। ठीक है, डी, और इसका जो शेयर है वो है 1/5 शेयर, 1/5। सो डी एक्वायर्ड हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम ए। तो देखिए बच्चों, ये सारा का सारा जो शेयर है 1/5 वो डी किससे एक्वायर करता है? सिर्फ और सिर्फ ए से। ठीक है, मतलब ए ही यहाँ पे सैक्रिफाइस करेगा। तो यहाँ पे हमको न्यू रेशो फाइंड आउट करनी है ए बी सी और डी की। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, चारों में से एक ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से, स्क्रीन पे मैंने जो है ये करके दिखाया है। तो जो इसका आंसर है वो क्या होगा, देखिए आपके सामने, ये ओल्ड रेशो है 5:3:2। ओके, नया नया पार्टनर जो डी है उसका शेयर है 1/5। तो डी एक्वायर्ड हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम ए। ठीक है, तो ए का शेयर कितना है? 5/10। तो बच्चों, ए का जो सैक्रिफाइस आएगा डी के फेवर में वो कितना आ जाएगा? देखिए डी का जो शेयर है 1/5 वो माइनस हो जाएगा 5/10 यानी कि ए के शेयर से। तो ए का नया शेयर कितना आ जाएगा? 5/10 माइनस 1/5, है ना। तो सॉल्व करके ये आपके पास 3/10 आ जाएगा। ठीक है, ए का नया शेयर। और बी और सी का जो शेयर है वो एज इट इज 3/10 और 2/10 ही रहेगा, है ना, क्योंकि इनका कोई सैक्रिफाइस नहीं है डी के लिए। ठीक है, और डी का न्यू शेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए 1/5 जो है डी का शेयर था। तो बच्चों आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में ए बी और सी के 10 है, तो 10 बनाने के लिए हमको 2/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2/10 डी का नया शेयर आ जाएगा। तो नई रेशो जो आएगी वो क्या आएगी? वो आएगी एबीसीडी की न्यू रेशो 3:3:2, है ना, यानी कि ऑप्शन बी। तो बच्चों ऑप्शन बी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर है, आप यहां देख सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल फर्स्ट। उसके बाद अब सेकंड है, देखिए सेकंड न्यूमेरिकल। तो सेकंड न्यूमेरिकल पे यहाँ पे क्या लिखा गया है कि रवि, मोहन एंड विनोद ये तीन पार्टनर्स हैं और इनकी ओल्ड रेशो है 2:1। The partnership deed provided that interest on partners drawing will be charged 12% per annum। ठीक है बच्चों, देखिए अब यहाँ पे जो ड्राइंग का इंटरेस्ट है वो है 12% और पर एनम वर्ड जो है साथ में दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे और क्या बोला गया है? स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2023 से। तो 1 जुलाई 2023 से मोहन विड्रॉ करता है 20,000 रुपए हर महीने अपने पर्सनल पर्पस के लिए। ठीक है, तो आप जुलाई से काउंट कर लीजिए, है ना, और 31 मार्च तक जो है टोटल आपके पास कितने मंथ बनते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 9 मंथ बनते हैं बच्चों। ठीक है, 9 महीने पूरे। तो हमको मोहन की ड्राइंग का इंटरेस्ट क्या होगा, है ना, मतलब कितने महीने के लिए चार्ज होगा? इंटरेस्ट ऑन मोहन ड्राइंग विल बी चार्ज फॉर डैश मंथ। तो कितने नंबर ऑफ मंथ के लिए चार्ज होगा? ठीक है बच्चों, तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो टोटल इसने जो है 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक ड्राइंग की है, 9 महीने, है ना। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे एवरेज पीरियड हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कैसे होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। एवरेज पीरियड फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको इसमें। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ड्राइंग जो है 9 महीने के लिए हो रही है। तो एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों जब इसने पहली ड्राइंग की होगी जुलाई में, तो जुलाई से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं? 9। तो जो पहली ड्राइंग की है तो उसमें कितने नंबर ऑफ मंथ बनते हैं? 9।
ठीक है। लास्ट ड्राइंग कब की होगी, इसने लास्ट ड्राइंग की होगी 1 मार्च को, तो 1 मार्च यानी कि 1 महीना काउंट होगा, है ना, तो इसलिए हमने +1 किया है और इसको डिवाइडेड बाय 2 किया है, तो एवरेज पीरियड कितना आ गया 5 मंथ। तो इसका जो सही ऑप्शन वो है डी, है ना, इसका सही ऑप्शन डी है, तो डी इज अ करेक्ट आंसर, यहाँ पे जो डी है वो 5 मंथ। ओके, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स, है ना, एजर्शन और रीजन यहाँ पे आपके पास दिया गया है, ठीक है, ये एजर्शन यहाँ पे दिया गया है ना, और ये इसका रीजन है यहाँ पे कि पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन टू डू बिजनेस, है ना, एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो देखिए कि पार्टनरशिप कैसे बनती है बच्चों, सबको पता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन जो है आपस में कोई बिजनेस करते हैं, है ना, और उसका प्रॉफिट शेयर करते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा बच्चों उनको, है ना, तो तभी जो है पार्टनरशिप बनती है। ओके, अच्छा उसके बाद इसका रीजन दिया गया है, ठीक है, ये तो करेक्ट है। उसके बाद पार्टनरशिप तो रीजन क्या है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट शुड ऑलवेज बी इन रिटन फॉर्म, तो ये गलत है बच्चों, है ना, ओरल भी हो सकता है जैसे कि आपको पता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है ऑप्शन नंबर सी। सी इसका जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है, कि एजर्शन जो है करेक्ट है, बट जो इसका रीजन है ना, वो क्या है, वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे 4th, अ पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल रिजर्व बाय अ कंपनी टू बी कॉल्ड ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड। देखिए क्या बोला गया है कि जो मतलब कैपिटल होती है उसका वो पार्ट, है ना, जो अनकॉल्ड है, जिसको मांगा नहीं गया है, और उसको सिर्फ और सिर्फ कब मांगा जाता है, जब कंपनी की वाइंडिंग अप होती है, मतलब कंपनी जब खत्म हो रही होती है, तो उस पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, है ना। देखिए यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उस पार्ट को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल, ठीक है। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का, इसका ए पार्ट का जो सही आंसर है वो है सी, ठीक है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, उसको कंपनी रिजर्व करके अपने पास रखती है, इसको इश्यू नहीं करती है ना। ओके, ये मतलब ये अनकॉल्ड कैपिटल है, अनकॉल्ड, इसको मांगा नहीं गया है, अनकॉल्ड कैपिटल ये रिजर्व की गई है कंपनी के द्वारा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसको सिर्फ कंपनी की वाइंडिंग अप के टाइम ही मांगा जाएगा, तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है बी, तो व्हेन एप्लीकेशंस फॉर मोर शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर रिसीव्ड, देखिए जब ज्यादा एप्लीकेशन रिसीव हो जाती है, जितने हमने पब्लिक को ऑफर किए हैं शेयर उससे ज्यादा, तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, तो इसका आंसर है बी, ठीक है। तो सॉरी, जो बी का आंसर है वो क्या है, सेकंड वाले का वो है ए, सॉरी, है ना, ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। सो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको मतलब लग गया होगा पता, है ना, कि जब ज्यादा एप्लीकेशन मिल जाए तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है एक क्वेश्चन है 5, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए कि मानव, मयंक और मनीष ये 3 पार्टनर्स हैं, और बच्चों इसकी ओल्ड रेशो है 5:3:2, ठीक है। तो 31 मार्च 2024 को बैलेंस शीट जो है शो कर रही है 60,000 का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है बच्चों, यानी कि ये लॉस है 60,000 की। दे डिसाइडेड दैट 1 अप्रैल 2024 दे विल शेयर द प्रॉफिट, है ना, देखिए नई रेशो यहाँ पे क्या लिख दी गई है 2:2:1, तो जर्नल एंट्री पास करनी है बच्चों, है ना, फॉर राइटिंग ऑफ द डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो बच्चों यहाँ पे जो है वो फर्म की रिकंस्टिट्यूशन हो रही है, तो आपको इस बैलेंस को राइट ऑफ करना है ना, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या पास करनी है आपने, ठीक है। तो बच्चों ये भी मैंने किया हुआ है, और जो इसका करेक्ट ऑप्शन मैं आपको अभी बता देता हूं क्या है, इसका ऑप्शन है सी, ठीक है। इसका ऑप्शन सी क्यों है ना, कि मयंक का कैपिटल अकाउंट डेबिट है और मानव का क्रेडिट है 6,000 रुपए से। ये कैसे आया ये मैं आपको बता देता हूं, देखिए। तो इसका एक एडजस्टमेंट टेबल आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, एक एडजस्टमेंट टेबल बनेगा इसका, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में जैसा कि बोला गया है, मैं आपको बता देता हूं क्या बोला गया है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे कि ये जो 60,000 की लॉस है ये इन्होंने डिवाइड कर दी है किसमें, 5:3:2 रेशो में, ठीक है बच्चों। ये एक तरीके से जो है आपका पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ये। तो इस 60,000 को 5:3:2 में डिवाइड किया गया था इस लॉस को, तो इस लॉस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑलरेडी डेबिटेड। ऐसे आपको एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ेगा। देखिए एडजस्टमेंट टेबल इस तरीके से बनता है ना,
यहाँ पर्टिकुलर्स मानव का कॉलम, मयंक का और मनीष का, लास्ट में जो है फर्म का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट दो साइडें बनाएंगे, मयंक में, मानव में, मनीष में और फर्म में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लॉस ऑलरेडी डेबिटेड। जो लॉस हमने पहले डेबिट कर चुके हैं हम, वो पार्टनर से हम क्या करेंगे, वापस लेंगे। तो जब लॉस ऑलरेडी डेबिट लिखेंगे तो पार्टनर्स के कहा लिखेंगे, क्रेडिट कॉलम में। ठीक है, इस 5:3:2 रेशो में डिवाइड करेंगे किसको, 60,000 को, है ना। मयंक का भी 18,000 यहाँ आ जाएगा और मनीष का 12,000 यहाँ पे हम लिख देंगे और फर्म के लिखेंगे डेबिट में। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये 60,000 जो है यहाँ पे हमने डेबिट में लिख दिया, जो हमने ऑलरेडी डेबिट की थी वो हमने वापस ले ली। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हुआ, आप फर्म की जो है क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो यहाँ पे जो है बैलेंसिंग फिगर 60,000 आ जाएगी, है ना। ओके, इस 60,000 को डिवाइड करेंगे बच्चों, लॉस टू बी डेबिट होनी चाहिए 2:2:1 में। ठीक है, 2:1 में इसको डिवाइड करेंगे, ये जो हमारे पास आया है 60,000। ठीक है, तो क्रेडिट में लिखा है हमने फर्म के क्रेडिट में, तो हम कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स के डेबिट में लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने डेबिट में लिखा, मनीष के डेबिट में लिखा हमने 12,000। ठीक है, ओके, और मयंक के डेबिट में भी हमने कितना लिखा, 24,000। इसको हमने डिवाइड किया और यहाँ पे 24,000, तो 60,000 को फिर हमने नई रेशो 2:2:1 में डिवाइड किया। अब हमने क्या किया, सभी का टोटल कर दिया, किस किस का, सभी जितने भी कॉलम्स है बच्चों, डेबिट क्रेडिट पार्टनर्स के, है ना, इन सब का टोटल हमने कर दिया, है ना। और फर्म का टोटल तो हमेशा बराबर आता है। ठीक है, इसका नेट इफेक्ट जो होता है बच्चों वो हमेशा नील आता है। ठीक है, ओके, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि इसका जो नेट इफेक्ट होता है वो हमेशा नील होता है। ओके जी, अब आप देख सकते हैं कि जो मनीष है उसका डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो बराबर है। ठीक है, ये देख लीजिए 12-12 हजार रुपए ये बराबर है, तो इसका नेट इफेक्ट कुछ नहीं आएगा। ओके, आप देख सकते हैं कि जो मयंक है उसका कौन सी साइड ग्रेटर है, डेबिट साइड में, है ना, और 24,000, और क्रेडिट जो है 18,000 है, तो 6,000 रुपए जो है वो डेबिट बैलेंस आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है बच्चों, मतलब डेबिट में लिखेंगे हम 6,000 इसके नीचे। और आप देख सकते हैं मानव की कौन सी, क्रेडिट साइड ज्यादा है ना, तो ये 6,000 से ज्यादा है, तो 6,000 लिखेंगे क्रेडिट किसके नीचे, मानव के कॉलम के नीचे, क्रेडिट में 6,000। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि मयंक जो है डेबिट होगा और मानव क्रेडिट होगा। ठीक है, ओके, तो ये मैंने जर्नल एंट्री भी पास की हुई है इसकी। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है, मानव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, मयंक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मानव कैपिटल अकाउंट, है ना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट किया है हमने 6,000 से। तो इस तरीके से जो है ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस था, तो इसका ऑप्शन सी है इसका आंसर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। ओके, तो इस तरीके से इसको करना था आपने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो है ये 5 का बी पार्ट है। ओके, तो यहाँ लिखा है मूर्ति और माधवन दो पार्टनर्स हैं, तो 3:1 है इनकी। ठीक है, दे एडमिटेड श्रीनिवास एज अ न्यू पार्टनर्स इन फर्म। ठीक है, तो देखिए ओल्ड रेशो है इनकी 3:1 और नया पार्टनर है श्रीनिवास। तो जब इसकी एडमिशन हो रही है, देयर एग्जिस्ट अ बैलेंस ऑफ 8 लाख इन डेटर्स अकाउंट, तो डेटर में 8 लाख का जो है वो बैलेंस पड़ा है, और बैलेंस ऑफ 50,000 जो है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का भी हमारे पास प्रोविजन भी है 50,000 का। डेटर्स ऑफ ₹60,000 प्रूव्ड बैड, और उसको राइट ऑफ करना है, हैज बीन रिटन ऑफ। ठीक है, मतलब रिटन ऑफ किया गया है। ठीक है, 60,000 के डेटर्स को। सो इट वाज डिसाइडेड टू मेंटेन प्रोविजन फॉर, देखिए तो हमको नया प्रोविजन बनाना है 10% का। ठीक है, मतलब हमको 10% का प्रोविजन क्रिएट करना है। तो यहाँ लिखा गया है द रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट होगा, तो बच्चों इसको मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए, तो जो फिफ्थ पार्ट है, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले जो डेटर्स हैं 60,000 के राइट ऑफ करने पड़ेंगे, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 60,000 से। उसके बाद जो हमारे पास प्रोविजन पड़ा था, ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूं हमारे पास कितने का प्रोविजन पड़ा था। हमारे पास यहाँ पे इसने देखिए बोला गया है, क्या बोला है कि जो हमारे पास प्रोविजन है बच्चों वो है ये 60,000 का प्रोविजन है, तो इस 60,000 को हम यूज कर लेंगे, है ना। ठीक है, आपको भी पता है कि बैड डेट्स जो होते हैं उसको हमने क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 50,000 पूरा यूज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो 8 लाख के क्या थे, 8 लाख के हमारे पास डेटर्स थे।
ठीक है बच्चों, देख लीजिए यहाँ पे 8 लाख के हमारे पास जो है डेटर्स थे। ओके, जिसमें से डेटर 60,000 के जो है वो बैड प्रूव हो चुके हैं, है ना। आप देख सकते हैं पहली एंट्री में जो है डेटर्स को मैंने क्रेडिट किया है। ओके, तो डेटर्स का बैलेंस जो है वो डाउन हो रहा है, तो 60,000 माइनस हो जाएगा। बाकी जो डेटर्स बच जाएंगे बच्चों, उसका 10% निकालेंगे, वो 74,000 रुपीज आ जाएगा, है ना। और इतने का नया प्रोविजन बनाएंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा जनरल एंट्री में, देख लिए कितने से, 74,000 से। सो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एकदम करेक्ट है आंसर। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे बोला गया है कि मानस लिमिटेड ने क्या किया है, मानस लिमिटेड forfeited 600 shares of ₹10 each for non payment of first call 2 per share। ठीक है, द फाइनल कॉल जो है 3 पर शेयर वॉज नॉट येट कॉल्ड। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो कॉल्ड अप मनी कितना है, पहले तो वो निकाल लेते हैं। अगर हम इसको 3 से माइनस करेंगे तो 7 रुपए कॉल्ड अप है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसने 2 रुपए पे नहीं किए हैं। ठीक है, तो कितने रुपए पे किए हैं इसने, इसका मतलब 5 रुपए पे किए हैं। ठीक है, तो 5 रुपए फोरफिट हो जाएंगे। तो इन जनरल एंट्री फॉर फोरफीचर ऑफ शेयर्स, शेयर फोरफिटेड अकाउंट विल बी। तो फोरफीचर अकाउंट क्या होगा बच्चों, जब हम शेयर को फोरफिट करेंगे, फोरफीचर ऑफ शेयर की जनरल एंट्री में फोरफीचर अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, तो कितने अमाउंट से क्रेडिट होगा, 3,000 से। तो कैसे, मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये मैंने इसको करके दिखाया है, देखो ये है शेयर फोरफिटेड अकाउंट क्रेडिटेड बाय 3,000 रुपीज, 600 मल्टीप्लाई बाय 5, है ना, ये 600 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके 3,000। तो इसका ऑप्शन जो है डी है ना। ये मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि डी इसका सही ऑप्शन है। तो 600 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 रुपए इसने दे दिए हैं, और जो पैसा पे हो जाता है वो फोरफीचर अकाउंट में चला जाता है। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट है राजेश लिमिटेड सेकंड पार्ट ने 300 शेयर फोरफिट किए हैं, है ना, 100 ईच के, 70 रुपीज कॉल्ड अप है बच्चों। यहाँ पे बोल दिया है कॉल्ड अप मनी 70 रुपए है। अच्छा, इसने क्या नहीं पे किया, 20 रुपए इसने पे नहीं किए, मतलब इसने 50 रुपए पे कर दिए हैं। ठीक है, 50 रुपए इसने पे कर दिए हैं। आउट ऑफ दीज 100, देखिए 300 में से 100 शेयर को रीइश्यू किया गया है ना, और वो भी 100 एट द रेट 100 रुपीज पर शेयर, 70 रुपीज पेड अप, मतलब 100 रुपए का शेयर, 100 रुपए में जो है शेयर को इश्यू किया गया, 70 रुपीज पेड अप है। यहाँ पे पेड अप कितना है, 70। तो इसका मतलब ये है कि 30 रुपए का क्या है बच्चों, यहाँ पे डिस्काउंट है। 100 रुपए के शेयर को 70 रुपए में दिया गया है, तो 30 रुपए का डिस्काउंट है। हाउ मच बैलेंस विल रिमेन इन द शेयर फोरफीचर अकाउंट में आफ्टर रीइश्यू ऑफ 100 शेयर्स। तो 100 शेयर्स को रीइश्यू करने के बाद कितना जो है वो अमाउंट बचेगा शेयर फोरफीचर अकाउंट में, आपको बताना है। ठीक है, तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे किया है जनरल एंट्री। ओके, तो देख लीजिए बच्चों कि शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 300 मल्टीप्लाई बाय 70, जितना हमने फोरफिट किया था, 70 रुपए इसमें कॉल्ड अप था। ओके, तो फर्स्ट कॉल इसने पे नहीं की है 20 रुपए के हिसाब से, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 50 रुपए इसने पे किए हैं, तो फोरफीचर अकाउंट में जो है वो 300 मल्टीप्लाई बाय 50, 15,000 रुपए चला जाएगा, जैसा कि आपको जनरल एंट्री में दिख रहा है। उसके बाद ये रीइश्यू हो जाएंगे बैंक अकाउंट, है ना, 100 इसने बच्चों 100 शेयर रीइश्यू किए हैं, और वो भी 100 का शेयर 70 में, यानी कि 7,000 रुपए से बैंक डेबिट होगा। ओके, उसके बाद शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 30, है ना, जितना डिस्काउंट दिया, और शेयर कैपिटल आ जाएगा 10,000। उसके बाद बच्चों शेयर फोरफीचर अकाउंट, जो शेयर फोरफीचर अकाउंट में जो बैलेंस होगा उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। ये कौन सा पार्ट है, ये है 100 शेयर का पार्ट। ठीक है, ओके, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट में जो पैसा पड़ा होगा बच्चों वो कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने करके भी दिखाया, देखिए मैं आपको बता देता हूं। यहाँ लिखा मैंने अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट ट्रांसफर होगा, जो हमने रीइश्यू किए हैं वो वाले। तो देखिए यहाँ पे तो टोटल अमाउंट फोरफिटेड मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड, और डिस्काउंट जो होगा वो माइनस हो जाएगा। ऐसा एक फॉर्मूला होता है ना, ये आई थिंक आपने पढ़ा होगा बच्चों। ठीक है, तो अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, देखिए 15,000 के टोटल जो है यहाँ पे फोरफिट थे,
और इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने डिवाइड किया, ठीक है, किससे डिवाइड किया मैंने इसको, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड। तो देखिए ये जो आपके पास 15,000 रुपए है, ये टोटल अमाउंट है जो फोरफिट किया था, और टोटल नंबर ऑफ शेयर जो है हमने फोरफिट किए थे 300, ठीक है। तो मैं आपको करके भी दिखा देता हूं कि 15,000 डिवाइडेड बाय 300, ओके, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड 100 शेयर रीइश्यू किए हैं, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे ये जो डिस्काउंट है 3,000 का, तो 2,000 का जो अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये 2,000 इस तरीके से आया है। अच्छा, बैलेंस कैसे रहेगा, आप देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बैलेंस जो है कैसे आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 15,000 का टोटल अमाउंट था जो हमने शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डाला था, तो 3,000 का ये डिस्काउंट है, ये माइनस हो जाएगा, और ये जो 2,000 है ये भी माइनस हो जाएगा बच्चों, ये जो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। तो 10,000 रुपए का जो अमाउंट है वो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। सिक्स का जो बी पार्ट है, ऑप्शन देखिए एक मिनट, ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन ए। तो सी का जो बी, सिक्स क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है उसका आंसर है ए, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अंडरस्टूड हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहां लिखा गया है कि श्यामला लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी ऑफ रुपीज 9,50,000 फ्रॉम रोहिणी लिमिटेड, ठीक है। द पेमेंट वॉज मेड, देखिए पेमेंट कैसे होगी, बाय इशू 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट 5%। तो ठीक है, जो 100 रुपए का डिवेंचर है उसको 5% डिस्काउंट पे इशू किया गया है, ठीक है, यानी कि 95 रुपीज में, और ये रिडीमेबल है 10% ऑफ प्रीमियम आफ्टर 4 ईयर। तो नंबर ऑफ शेयर, जो नंबर ऑफ सॉरी डिवेंचर कितने इशू किए गए हैं रोहिणी लिमिटेड में, ये आपको निकाल के करना पड़ेगा। तो मैंने इसकी कैलकुलेशन की है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 7, ओके। तो अमाउंट ऑफ मशीनरी, जो भी अमाउंट होगा मशीनरी का वो, और इश्यू प्राइस ऑफ डिवेंचर। तो देखिए बच्चों 9,50,000 रुपए जो है मशीनरी का प्राइस था, और डिस्काउंट पे इशू किया 100 का शेयर जो है वो 95 में, तो 95 आएगा यहाँ पे, है ना, 95 से डिवाइड होगा, है ना, जो डिस्काउंट दिया है वो भी माइनस हो जाएगा। तो 1 लाख के डिवेंचर इसको इशू होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है ए। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है डी, सॉरी उसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। मोहन अ पार्टनर विदड्रॉ 80,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल पर्पस, ठीक है, 31 मार्च 2024। तो ड्यूरिंग द ईयर इसने इतना पैसा निकाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज 12% पर एनम वर्ड साथ में दिया है। तो बच्चों कितना इंटरेस्ट आएगा मोहन की ड्राइंग का, देखिए ये भी मैंने किया है क्वेश्चन नंबर 8। तो 6 महीने का इंटरेस्ट लगता है बच्चों, है ना, मैंने यहाँ पे रीजन भी लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कि व्हेन डेट एंड टाइम ऑफ ड्राइंग, देखिए बच्चों पूरे साल की ड्राइंग दी गई है, वहां पे कोई भी डेट और टाइम नहीं बताया गया है कि कब जो है वो ड्राइंग की गई है ना। तो डेट और टाइम जो है जब गिवन नहीं होता, एंड इंटरेस्ट रेट इज गिवन विद पर एनम वर्ड, तो पर एनम वर्ड भी साथ में दिया गया है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होता है वो 6 महीने के लिए होगा, ठीक है। तो 80,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 12% से, और 6 महीने का 6/12 निकालेंगे तो 4800, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 8th का बी पार्ट, यहाँ पे बोला गया है द फॉलोइंग अकाउंट इज डेबिटेड फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। जब भी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल जो है वो अलाउ किया जाता है तो किसको डेबिट करते हैं बच्चों, है ना। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है सी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को ही डेबिट किया जाता है बच्चों, जब भी हमने पार्टनर को इंटरेस्ट अलाउ करना हो। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। दमन, मोहित एंड पारस जो है पार्टनर्स है, और इनकी ओल्ड रेशो है 4:3:2। दमन रिटायर हो रहा है फर्म से, है ना, दमन, तो उसका शेयर है 4, है ना, 4/9। तो मोहित एंड पारस डिसाइड टू शेयर फ्यूचर एंड फ्यूचर प्रॉफिट इन 5:3। तो देखिए नई रेशो भी हमारे पास दी गई है, तो गेनिंग रेशो आपको निकालनी है बच्चों, है ना। तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था, और इसका जो सही आंसर है वो ए है 21:11, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये इसका सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, ओके।
तो यहाँ पे गेनिंग रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो मोहित का गेन, देखिए मोहित का जो नया शेयर है वो है 5/8 माइनस 3/9 ओल्ड रेशो, ओल्ड शेयर है ना। तो सॉल्व करके आ जाएगा 21/72 और पारस का गेन कैसे आएगा, 3/8 जो है इसका न्यू शेयर है पारस का माइनस 2/9, तो आंसर आ जाएगा कितना 11/72। तो बच्चों यहाँ पे गेनिंग रेशो 21/11 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो है 10, तो यहाँ पे बोला गया है इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द ऑर्डर ऑफ पेमेंट। देखिए बच्चों, जब भी पर फर्म खत्म होती है पार्टनरशिप फर्म, तो किसको पेमेंट पहले की जाएगी, है ना, द ऑर्डर ऑफ पेमेंट ऑफ लॉसेज इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल शैल बी। तो बच्चों इसका क्या आंसर होगा, प्रॉपर ऑर्डर आपको बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है बच्चों, उसका जो सही आंसर है वो है डी, है ना। तो डी क्या है, देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। फर्स्ट जो है फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, फिर लास्टली इफ नेसेसरी बाय द पार्टनर्स इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ पेमेंट होगा, है ना, ओके। तो ये जो ऑर्डर ऑफ पेमेंट है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये ऑर्डर ऑफ पेमेंट आपको दिया गया है सेक्शन 48A में, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। तो इसका सही आंसर डी है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास 11, यहाँ पे बोला गया है क्या कि अशोक एंड अविनाश जो है पार्टनर्स हैं, ओके, और इनकी रेशो है 3:2। 1 अप्रैल 2023 को देयर कैपिटल्स वर 10 लाख एंड 15 लाख रिस्पेक्टिवली, है ना, इनकी कैपिटल दी गई है, ओपनिंग कैपिटल। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 वर प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो 31 मार्च 2024 को अकाउंट बनाए गए हैं। तो क्या पता चला वहां पे, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट 10% पर एनम प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड वॉज नॉट क्रेडिटेड, ठीक है। जो 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो नहीं दिया गया है पार्टनर्स को, ओके। तो हैड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बीन ड्यूली प्रोवाइडेड द फर्म ड्यूज, देखिए जब हम, अब यहाँ पे बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करो और उसके बाद जो है फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो कम होगा या ज्यादा होगा, ये आपको बताना पड़ेगा। तो बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या है, क्वेश्चन, तो ऑप्शन ए जो है इसका, डिविजिबल प्रॉफिट वुड हैव रिड्यूस्ड बाय 2,50,000। तो इंटरेस्ट ऑन अशोक कैपिटल जो है वो कितना आ जाएगा 10% से, आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 लाख, और अविनाश की कैपिटल का इंटरेस्ट आ जाएगा 1.5 लाख। तो कुल मिला के 2,50,000 से डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो डाउन हो जाएगा। तो 11th का जो सही आंसर है वो क्या है, ए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, डिवेंचर्स विच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिलीवरी, ठीक है, और एंड द कंपनी डज नॉट कीप एनी रिकॉर्ड, जिसका कंपनी ना कोई रिकॉर्ड रखती है ऐसे डिवेंचर, और जो डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफर हो जाते हैं, तो वो कौन से डिवेंचर है बच्चों, है ना, तो वो है आपके बीरर डिवेंचर। इसका जो सही आंसर है वो है डी, इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद जावा लिमिटेड फोरफिटेड, क्वेश्चन नंबर 13, तो इसने फोरफिट किए हैं 600 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 80 रुपीज कॉल्ड अप है ना, और इसने पेमेंट नहीं की है 20 रुपीज की। तो बच्चों इसका मतलब इसने 60 रुपए पे किए हैं, ठीक है। 20 शेयर वर रीइश्यूड, इसको रीइश्यू किया गया है बच्चों 90 रुपीज पर में फुली पेड अप, ठीक है। मतलब जो 100 रुपए का शेयर था वो 90 रुपए में रीइश्यू किया गया, तो 10 रुपए का डिस्काउंट है बच्चों। द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा बच्चों, देखिए, तो इसको भी मैंने करके दिखाया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा गया है, पहले शेयर को फोरफिट कर लेते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 मल्टीप्लाई बाय 80 कॉल्ड अप है, ओके। फर्स्ट कॉल पे नहीं की है 20 के हिसाब से, तो 60 रुपए पे की है, वो फोर फीचर में चले जाएंगे 36,000 रुपए, ठीक है बच्चों। उसके बाद रीइश्यू किए गए हैं 600 शेयर्स, है ना, 90 रुपीज में इशू किए गए हैं, तो 10 रुपए का डिस्काउंट आ जाएगा, तो 6,000 से शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों 36,000 रुपए हमने फोरफिट किए थे और 6,000 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट हो गया 6,000 से, तो माइनस करेंगे, यानी कि 30,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 30,000 रुपए यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, उमा एंड वीना वर पार्टनर्स इन द फर्म
शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 4:1। तो ओल्ड रेशो है 4:1। 1 अप्रैल 2024 को दे डिसाइडेड टू एडमिट उषा एज अ न्यू पार्टनर, 1/5 शेयर के साथ जो है एडमिट किया गया है। ऑन उषा's एडमिशन इट वाज डिसाइडेड दैट गुडविल जो है फर्म की विल बी वैल्यूड इक्वल टू द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। ठीक है, जो पिछले साल का प्रॉफिट होगा उतनी वैल्यू होगी गुडविल की। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2024 जो है यहाँ पे 5,76,000 रुपए प्रॉफिट है। अच्छा, टू अराइव्ड एट दिस प्रॉफिट, तो बोथ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक वर ओवर वैल्यू बाय 50,000। ठीक है बच्चों, तो इस प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए जो है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जो है ओवर वैल्यू किए गए थे, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है 50,000 से। तो फर्म की गुडविल क्या आएगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो गुडविल जो होगी वो एडजस्टेड प्रॉफिट के बराबर होगी। तो एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे आएगा, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट है ना, माइनस क्या होगा, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की जो ओवर वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी और क्लोजिंग स्टॉक की ओवर वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो बच्चों ये जो 50,000 रुपए है ये एक बार प्लस होगा और एक बार माइनस हो जाएगा। तो एडजस्टेड प्रॉफिट 5,76,000 रुपए आएगा और इतनी ही आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। तो यहां पे बोला गया है, क्या बोला गया है देखिए कि सोना और मोना और राघव ये पार्टनर्स हैं बच्चों, है ना, और इनकी रेशो है 4:3:2, तीन पार्टनर है। तो राघव हो रहा है रिटायर और इसका शेयर क्या है 2/9। तो बैलेंस इन राघव कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स ऑन अकाउंट रिजर्व एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो एडजस्टेड कैपिटल दी गई है 2,20,000 रुपए सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, और ये किसकी है, राघव का कैपिटल अकाउंट का है। ठीक है, राघव की कैपिटल है। तो सोना और मोना जो है उसको क्या पे कर रहे हैं, 4 लाख रुपए, है ना, इन फुल सेटलमेंट ऑफ क्लेम। तो राघव का शेयर ऑफ गुडविल आपको निकालना है बच्चों। ठीक है, तो कैसे आएगा देखिए मैं आपको बता देता हूं, बहुत आसान था ये भी। देखिए तो अमाउंट एग्री टू पे राघव, देखिए कितना पैसा पे करेंगे इसको, 4 लाख, जो बोला गया है दो पार्टनर 4 लाख राघव को देंगे। तो राघव की जो कैपिटल हमने फाइंड आउट की है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उसको माइनस कर दिया जाएगा, बाकी का जो बैलेंस बच जाएगा वो राघव का शेयर होगा गुडविल का। तो 1,80,000 रुपए इसका आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, तो 15th का जो ए पार्ट है 1,80,000 रुपए ये इसका आंसर है। अच्छा, 15th का ए पार्ट का आंसर है बी, 1,80,000। अच्छा, नेक्स्ट है गिरी एंड श्याम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। ठीक है, देयर कैपिटल्स वर 1,60,000 और 1 लाख, 3:2 है इनका गिरी और श्याम का, और 1,60 और 1 लाख की इनकी कैपिटल है। हेमा वॉज एडमिटेड, तो नया पार्टनर 1/5 शेयर के साथ एडमिट हो रहा है। हेमा जो है 1,50,000 की कैपिटल ब्रॉट कर रही है। तो गुडविल क्या होगी फर्म की, तो बच्चों ये हिडन गुडविल का, द गुडविल ऑफ फर्म ऑन हेमाज एडमिशन। तो ये हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन है बच्चों, है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल जो होगी नई फर्म की ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल माइनस कर देंगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। कैसे, देखिए टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, देखिए सभी पार्टनर्स की जो कैपिटल है बच्चों उसको प्लस किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 1,60,000, 1 लाख और 1,50,000 इनको प्लस कर देंगे हम पहले। ठीक है, जो सभी पार्टनर्स की कैपिटल है 4,10,000 रुपए आ जाएगा, और टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये 1.5 लाख रुपए लेके आ रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे इसके शेयर का 5/1 कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 7,50,000 की कैपिटल आ जाएगी। तो इसका डिफरेंस निकालेंगे अब, 750 में से 4,10,000 को माइनस करेंगे तो 3,40,000 जो है इसका सही आंसर है, 3,40,000। तो फर्म की गुडविल कितनी आ जाएगी, 3,40,000। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, ओके। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शर्मा, वर्मा और खान ये 3 पार्टनर्स हैं और इनकी ओल्ड रेशो है 2:2:1। ओके, तो द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स 31 मार्च को, अच्छा 31 दिसंबर 2024 को खान डाइड हो रहा है, खान का शेयर है 1/5। तो खान शेयर इन द प्रॉफिट्स till the date of his death was to be calculated on the basis of profit previous year। ठीक है बच्चों, इसका प्रॉफिट और शेयर निकालना पड़ेगा आपको। ओके,
सोचो यहाँ पे क्या बोला गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ध्यान से कि इसके शेयर को कैलकुलेट हमने करना है ना, प्रॉफिट के शेयर को, जब तक इसकी डेथ हुई है तब तक का पार्ट, है ना। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर। ड्यूरिंग द ईयर जो है 31, देखिए ड्यूरिंग द ईयर कितने का प्रॉफिट है, 6 लाख का। ट्रीटमेंट ऑफ खान शेयर इन प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ, क्या होगा बच्चों इसका आंसर, देखिए तो इसका आंसर कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 का तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल प्रॉफिट जो है 6 लाख का है, इसकी डेथ हो रही है 31 दिसंबर 2024 को, इसका शेयर है 1/5। तो 9 महीने जो है बनते हैं सारे, है ना, 31 दिसंबर तक, ठीक है। तो 9 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। ये किसका प्रॉफिट है, देखिए 6 लाख जो है पूरे फर्म का प्रॉफिट है, 9 महीने का प्रॉफिट आ गया 4,50,000 जो कि फर्म का है, और इसका शेयर कितना है 1/5, तो 1/5 निकालेंगे तो 90,000 रुपए जो है इसका आ जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू खान्स कैपिटल अकाउंट, है ना, 90,000। तो आपको पता है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो रेशो में चेंज नहीं आ रहा है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू खान्स कैपिटल अकाउंट, तो ये है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके